रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कशिश शादी लायक हो चुकी थी, लेकिन उसकी हरकतें अभी भी बच्चों वाली थी। बात बात पर बच्चों की तरह लड़ना, जिद करना ये उसकी गंदी आदत थी, जिसके चलते एक दिन जब उसको लड़के वाले देखने आ रहे थे, उसी दिन वो अपने भाई रोहन से रिमोट के लिए लड़ रही थी और पूरे घर के दोनों चक्कर लगा रहे थे। रोहन के बच्चे, तुझे आज मैं छोड़ूंगी नहीं। रिमोट दे दे, वरना तुझे पता नहीं है कि मैं क्या करूंगी। कर ले, क्या ही करना है, मैं भी ढीठ हूँ, मानने वाला तो हूँ नहीं। रोहन की बात सुनकर कशिश अब फर्श पर लेट जाती है और एक छोटे बच्चे की तरह हाथ पैर मारते हुए बोलती है, दे दे ना रिमोट, मेरा सीरियल आ रहा है, सपना बाबुल का विदाई। दे दे मम्मी, बोलो ना रिमोट दे दे। ये देखो तो कैसे पागल कुत्ते की तरह जमीन पर पसर गई। रुक, अभी वीडियो बनाता हूँ। मधु जो कि रसोई में लड़के वालों के स्वागत के लिए पकवान बना रही थी, अपने बच्चों की आवाज सुनकर कड़छे लिए बाहर आती है और कशिश को जमीन पर नागिन डांस करते देखकर कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी दरवाजे से लड़के वाले आ जाते हैं और उस समय कशिश जमीन पर थी और ये मंजर देखकर लड़के रवि की माँ पूनम बोलती है, बहन जी, ये सब क्या हो रहा है? और ये आपकी बेटी ही है ना जिसे हम देखने आए हैं? ये जमीन पर क्यों पड़ी है? वो बहन जी, वो ये अपनी माँ को शर्मिंदगी से बचाने के लिए कशिश जल्दी से उठ खड़ी होती है और बहाना बनाते हुए बोलती है, वो आंटी जी, मैं ना जमीन साफ कर रही थी। क्या है ना, मुझे साफ सफाई बहुत पसंद है, इसलिए मुझे यहाँ थोड़ी सी धूल दिखी तो मैंने साफ करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी आदत है, लेकिन बेटा अब जरा तैयार होकर आओ। हाँ बहन जी, आप बैठो, ये बस अभी आ जाएगी। जाओ और जल्दी से तैयार होकर आ। कशिश जल्दी से अपने कमरे में जाती है और कुछ देर में तैयार होकर सबके सामने आती है, जहाँ रवि को कशिश बहुत पसंद आती है। पूनम और मधु मिलकर दोनों की शादी फिक्स कर देते हैं और 1 महीने बाद शादी के दिन कशिश के लहंगे का ब्लाउज उसके कहे मुताबिक नहीं सिल पाया था, जिसके चलते कशिश नीचे लहंगा और ऊपर कोई टॉप पहनकर फोन पर सिलाई वाली को सुनाने लगती है। अरे पूरे 800 रुपए सिलाई ली है तुमने, और मेरा ब्लाउज कितना बेकार सिला है, वैसा डिजाइन भी नहीं दिया जैसे मैंने कहा था। तुम ना आज मेरे से सुनोगी अच्छे से। कह रही हूँ, अगर मेरी शादी नहीं होती ना तो मैं तुमको वहाँ आकर मारती। कशिश आधी तैयार हुए ये सब ड्रामे कर रही थी तो वहीं बाहर बारात आ गई थी और दुल्हन का सब इंतजार कर रही थी, लेकिन दुल्हन के ना आने पर मधु को ही अंदर कमरे में आना पड़ता है और वहाँ वो कशिश को फोन पर लड़ते हुए देखकर कहती है, तू पागल तो नहीं हो गई है? अरे बाहर बारात आ चुकी है और तू फोन पर बहस करने में लगी है। ये तेरा बचपना कब जाएगा? समय और माहौल देखकर बर्ताव किया कर कशिश। माँ, मेरा ब्लाउज उसने सही से सिलकर नहीं दिया तो अब उसे बोलूं भी ना। बताओ, मेरी शादी क्या रोज रोज होगी? हाँ पता है, रोज रोज नहीं होगी, इसलिए समय की नजाकत को समझ और अपना ये लड़कपना छोड़कर जो है जैसा है पहनकर तैयार हो जा। अपनी माँ की बात को मानते हुए कशिश को तैयार होना पड़ता है, जिसके कुछ देर बाद वो मंडप पर आती है और शादी की रस्में पूरी हो जाती है। विदा होकर वो अपने ससुराल आकर जब गृह प्रवेश हो रहा था, तभी सिर्फ आरती उतारकर गृह प्रवेश कराने के चलते कशिश दरवाजे पर खड़ी होकर अपनी सास को कहती है, माँ जी, ये क्या बस आरती उतारोगी? अरे वो परात में लाल पानी लेकर आओ ना, मुझे अपने पैरों की छाप बनाते हुए घर में आना है। बहू, वो सब हमारे में नहीं होता, तू इस कलश को गिरा के अंदर आ जा। माँ जी, मुझे नहीं पता आपके यहाँ ये होती है या नहीं, लेकिन मुझे ये करने का मन है, तो आपको मेरी खुशी के लिए इतना तो करना ही चाहिए, वरना मैं अंदर नहीं आऊंगी। ये कैसा ललकपना है कशिश जी? आप बच्ची थोड़ी हो, अरे जिद क्यों कर रही हो? चलिए ना अंदर। रवि की बात सुनकर कशिश दरवाजे पर ही बैठ जाती है और बोलती है, ठीक है, फिर मैं भी इस घर में अंदर लाल पानी में पैर डाल कर ही आऊंगी, वरना यहीं बैठी रहूंगी। कशिश का ऐसा लड़कपन देखकर पूनम और रवि हैरान हो जाते हैं, लेकिन उस समय पूनम अपनी बहू की इस जिद को पूरा करते हुए आरती की परात ले आती है और उसके बाद कशिश अपनी ससुराल में कदम रखती है। लेकिन उसके बचपने का अनुमान पूनम और रवि को लग चुका था। अब शादी के बाद कशिश अपनी जिम्मेदारियां तो संभालती है, लेकिन एक शाम वो रवि के साथ मार्केट जाती है, जहां उसे एक सूट बहुत पसंद आता है और वो उसे लेने जा ही रहे थे कि तभी एक औरत उस सूट को ले लेती है। मैडम, ये सूट मुझे पसंद है और मैं लेने जा रही थी, इतने में आपने उठा लिया। देखिए, अब तो मैंने ले लिया। आप एक काम करिए, दुकान वाले को बोल दीजिए, दूसरा दे देगा आपको। ऐसा ही। ऐसा है तो आप दूसरा ले लीजिए, मुझे यही लेना है, इसलिए इसे छोड़ दीजिए। अरे, आप तो लड़ने को आ गई।
अरे जब मैंने ले ही लिया है तो मैं क्यों छोड़ूं? मैं नहीं दूंगी ये सूट। अब तो आप दूसरा ले लीजिए। मैं आखिरी बार प्यार से बोल रही हूँ, मुझे ये सूट दो वरना अच्छा नहीं होगा। आप जानती है ना कि मैं क्या कर सकती हूँ। कशिश ये क्या कर रही हो? अरे कोई और सूट ले लेना। अरे इससे महंगा ले लेना यार, लेकिन झगड़ो मत, तमाशा बन जाएगा हमारा। अच्छा जी, मैं तमाशा कर रही हूँ। मुझे नहीं पता, मुझे यही सूट चाहिए तो चाहिए। अब देखो मैं क्या करती हूँ। कशिश सूट लेने के लिए जमीन पर लोट लोट कर रोने लगती है। ये देखकर वहाँ खड़े सब लोग हंसने लगते हैं। तो वहीं औरत उसकी इस हरकत को देखकर सूट छोड़कर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद कशिश उस सूट को लेकर खुशी खुशी घर आती है। लेकिन घर आने पर रवि का मूड खराब देखकर पूनम बोलती है, क्या हुआ रवि बेटा? अरे होना क्या है माँ? अरे मार्केट में ना इसका ये लड़कपना दिख गया और सबके सामने मेरी बेइज्जती हो गई। करवा के रख दी इसने बेइज्जती। मैं तो उसको लेके अब कहीं नहीं जाऊंगा। आप सभी हमेशा मेरी ही गलती निकालते हो। अरे जो चीज मुझे पसंद आई है उसको लेने के लिए थोड़ी सी जिद ही तो करी थी। कशिश इतना बोलकर गुस्से में कमरे में नीचे चली जाती है। तो वहीं पूनम को कशिश की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है। समय गुजरता है। कुछ दिनों के बाद कशिश की एक सहेली उसको और रवि को खाने पर बुलाती है। कशिश रवि के साथ जाने को तैयार भी होती है। तभी दोनों के निकलते वक्त पूनम कशिश से बोलती है, बहू जा, कार के पास जा, रवि अभी एक काम करके आ रहा है। ठीक है माँ जी। कशिश के बाहर जाते ही पूनम रवि के कान में कुछ समझाती है। उसके बाद रवि हंसते हुए घर से निकल जाता है। कुछ देर में दोनों कशिश की सहेली पूर्वी के घर पहुंचते हैं, जहां खाने के बारे में पूछते हुए रवि बोलता है, पूर्वी जी, आपने खाने में क्या बनाया फिर? जीजू, मैंने मटर पनीर, नान, चावल, रायता और हलवा बनाया है। अरे वाह, इतना सब कुछ किया। शुक्रिया पूर्वी। शुक्रिया? काहे का शुक्रिया? अरे मुझे नहीं पसंद है ये सब। मुझे छोले भटूरे खाने हैं, वो बनाओ जाके मेरे लिए। लेकिन अब इतनी जल्दी कैसे बनेंगे? आप इस बार जो बना है वो ही खा लो। अगली बार मैं आपके लिए छोले भटूरे बना दूंगी। पूर्वी के इतना कहने पर रवि पूर्वी से लड़ने लगता है कि उसने उससे पूछकर खाना क्यों नहीं बनवाया। रवि का ऐसा बर्ताव देखकर कशिश बोलती है, ये क्या कह रहे हैं? अरे इसमें लड़ने और जिद करने की क्या बात है? मैं घर पर बना दूंगी आपके लिए छोले भटूरे। मुझे अभी खाने हैं और पूर्वी के हाथ के ही खाने हैं, समझी तुम? इतने बड़े होकर ये लड़कपन ठीक नहीं है रवि। वो बेचारी कैसे बनाएगी इतनी जल्दी? और सिचुएशन देखकर बर्ताव करना चाहिए। एक तो उस बेचारी ने हमें खाने पर बुलाया है और उस पर आपका ऐसा बर्ताव कैसा लगेगा इसे? तुम्हारा ऐसा बर्ताव जो हमारे साथ तुम करती हो, तुमने सोचा हमें कैसा लगता होगा? अरे शादी वाले दिन तुम्हारे ब्लाउज के कारण तुमने बारातियों को कितना वेट करवाया। तुम्हें क्या लगता है हमें नहीं पता है? हमें सब पता है। गृह प्रवेश के वक्त जो तुमने इतना बड़ा ड्रामा किया और वो मार्केट में हमें जो शर्मिंदा करवाया, सब तो ठीक था, लेकिन तुम्हारा ये बर्ताव, ये बहुत गलत है। पूर्वी समझ जाती है कि रवि ने ऐसा बर्ताव क्यों किया और वो भी फिर कशिश को समझाती है। जिसके बाद कशिश को अपनी गलती आखिरकार समझ आती है और वो रवि से माफी मांगती है। साथ ही घर आकर वो अपनी सास पूनम से भी माफी मांगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।